जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। ये ब्लॉग बड़ा इम्पोर्टेंट है प्राइस बॉन्ड के हवाले से, गौर से सुनिएगा। कहते हैं किस्मत की देवी आपके दर पे दस्तक कई दफ़ा देती है, यानी कामयाबी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर दस्तक देती है। आप लोग पहचान नहीं पाते, अगर आप उस वक़्त पहचान जाएं तो उस दिन के बाद फिर आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। किस्मत की देवी दस्तक ज़रूर देती है, ये मेरा तजर्बा भी है। तो प्राइस बॉन्ड के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त आपको क्लू देने जा रहा हूँ। मुझे सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स लिखा करें। प्राइस बॉन्ड के हवाले से मेरे जितने ब्लॉग हैं उन्हें प्लीज़ गौर से देखें, उसमें आप में से किसी न किसी का ज़रूर भला हो जाएगा। मेरा क्योंकि तल्लक बैंकिंग से रहा है, यहाँ सुपर स्टोर से, और जो प्राइस बॉन्ड वाले हजरात हैं उनके साथ अक्सर मेरी गुफ्तगू होती रहती, और वहाँ से मुझे जो तजर्बा मिला वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे प्राइस बॉन्ड का शौक़ कैसे हुआ। ये भी बड़ी अजीब बात है, और इसी वजह से मैं आप लोगों से कहने लगा हूँ कि बहाने से ही कोई चीज़ मिलती है आपको। अगर आप जिस चीज़ के पीछे भागेंगे वो आपके आगे आगे भागेगी। ये मेरे साथ 2-3 मरतबा हुआ है कि खुद ही जो प्राइस बॉन्ड इनाम वाले थे मेरे पास चल के आ गए। पहला वाक़या तो यूँ है, ये काफ़ी पुराना है, खैर इसको तकरीबन 15-16-17 साल इस वाक़े को हुए हैं। तो मेरा सुपर स्टोर था, साथ भाई का रेस्टोरेंट, तो उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये 15-15 हज़ार वाले 2 प्राइस बॉन्ड हैं, ये आप रख लें, मुझे 30,000 दे दें। मैंने रख लिए, उन्हें 30,000 दे दिया। उन दिनों मैंने नया नया कंप्यूटर बनाया था, तो ऐसे ही एक दिन रात को मैं बैठा सिस्टम पे, तो मैंने कहा चलो देखे थे सही ये प्राइस बॉन्ड होते क्या हैं। और जब मैं मुख्तलिफ साइट पे चेक करने लगा तो पता चला कि उन 2 में से एक प्राइस बॉन्ड कुछ 6 महीने पहले निकला हुआ है। रात के तकरीबन 12-12:30 का टाइम था। मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा, छोटे भाई थे मेरे, मैंने कहा कि ये क्या मसला है, ये प्राइस बॉन्ड आपके पास कब के पड़े हैं? कहता मेरे को कस्टमर दे गया था, मैंने रख दिए थे, बाज़ार में नहीं भेजे, मैंने सोचा चले आपको दे देता हूँ। तो मैंने कहा भाई इसमें तो एक निकला हुआ है। तो वो परेशान हो गया, कहने लगा निकला है तो अब आपकी किस्मत है, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने कहा लेकिन ये चूँकि 5-6 महीने पहले का निकला है तो ज़ाहिर है आपके पास पड़े थे तो आपके हैं। खैर बहस तकरार हुई, आखिर में ये तय पा गया। भाई कहने लगे कि ऐसे करें, आधे आप रख लें, आधे मैं रख लेता हूँ। इस तरह वो प्राइस बॉन्ड हम दोनों ने आधा आधा कर लिया। और जो दूसरा मेरे पास पड़ा हुआ था, तकरीबन 6 माह बाद एक कुरानदाजी में वो भी निकला है। यहाँ से मुझे लत पड़ गई, आदत पड़ गई प्राइस बॉन्ड रखने की। और तकरीबन 2010-2011 में तकरीबन मुझे बॉन्ड्स 11-12 लाख के लगे। 2011 में मुझे याद है कि एक बच्चा मेरे स्टोर पे 40 पीस लेके आया 1500 वाले के, और मुझे कहने लगा कि मुझे पैसे दे दें। मैंने कहा इतने पैसे 60,000 तुम कहाँ लेके जाओगे, तुम तो छोटे हो। मैंने ऐसे किया कि मैंने कहा चलो 2 चक्कर लगा लो। मैंने 30,000 उसको दिए कागज़ में लपेट के। मैंने कहा पहले घर छोड़ के आओ, फिर दूसरी दफ़ा आना और बाकी ले जाना। वो आया दूसरी दफ़ा, फिर मैंने उसको जो बाकी 30 थे वो भी दे दिए। और 15/11/2011 को कुरानदाजी हुई 1500 वाले प्राइस बॉन्ड की।
तो 11 तारीख को मेरी वालदा मरहुमा उनका इंतकाल हुआ, मेरा स्टोर बंद था। तो तकरीबन 25-26 दिन बाद जो ही मैं रात को बैठा तो मैंने सोचा कि कुरानंदाजी हो चुकी है, चलो चेक करते हैं। तो अजीब बात ये हुई कि मैं चेक करने लगा तो पहला बॉन्ड निकला है। मैंने कहा यार कमाल हो गया। मैंने कहा आगे अब क्या चेक करना है, 40 पीस है, एक निकला या काफ़ी है। फिर मैंने कहा चलो जब बैठा हूँ तो चेक करता हूँ। आगे गया तो एक और निकला है। मैंने कहा ये तो कमाल हो गया। इन्हीं सोचों में था और आगे चला तो एक और निकला है। मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, अनबिलीवेबल। और फिर ऐसे हुआ कि जो आखिरी था वो भी निकला है। दोनों दफ़ा मेरे प्राइस बॉन्ड इस तरह निकला है कि मैं लेने नहीं गया बल्कि किसी ने मुझे दिए। मेरे पास खुद खुशी जो है वो चल के आई। और भी बहुत से वाक़यात हैं मेरे दोस्तों के। पिछले दिनों उस किसी ने फ़ोन किया कि मेरे पास प्राइस बॉन्ड बने हैं तो आपने लेने हैं। वो चला गया, वो मुझे बता रहा है कि जब कुरानंदाजी हुई तो जो 200 वाला है उसमें टॉप का 7.5 लाख वाला निकला है। तो ये कुदरत के करिश्मे हैं, अल्लाह ताला बहाने से देता है। आप जाएं सेविंग सेंटर में या बैंक में लेने के लिए, वो एक अलहदा बात है। लेकिन जब कोई आपके पास आए या गुज़रते हुए राह चलते कहे जी ये मेरे पास पड़े आप ले लें, तो समझ लें कि किस्मत आप पे मेहरबान है, अब आपको प्राइज़ मिल गया। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है लाइफ में और भी कई मामलात में कि किस्मत की देवी दस्तक देती है। अब आप पे है कि आप कितनी तवज्जो देते हैं। तो ये मेरी ज़िंदगी के वाक़यात हैं। और भी 3-4 वाक़ये हैं जहाँ पे मेरे नामात निकले। एक दफ़ा एक दोस्त मुझे एक ही नंबर के 2 प्राइस बॉन्ड दे गया स्टोर पे ही, 1500 वाले। तो यकीन करें कि अगली कुरानंदाजी पे वो नामी बॉन्ड भी निकला। एक ही नंबर के 2 थे। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो मार्केट से आपको एक ही नंबर के 10, 12, 13, 14, 15, 50, 60 पीस मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप 10 पीस लेते हैं 1500 वाले तो पहला नाम 30 लाख है। और अगर वही पहला प्राइस निकलता है और आपके पास एक ही नंबर के 10 हैं तो आप 3 करोड़ के नाम के हकदार हो जाएंगे। ये आसान तरीका है करोड़पति बनने का। बाकी तो बात किस्मत की है, छोटे भी निकल सकते हैं। जो दूसरे नंबर का प्राइस है 10 लाख वाला वो भी निकल सकता है। और अगर टॉप का निकला है तो आपकी मौजें होगी। चलें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़।